जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दृष्टि दोष। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्वस्थ आंखें होती कैसी। स्वस्थ नेत्र। ठीक, तो देखिए स्वस्थ नेत्र उसको बोलते हैं, कोई नेत्र बना लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए नेत्र, इसमें क्या लगा हुआ है, उत्तल लेंस। ठीक, और ये जो पीछे पर्दा है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक, तो स्वस्थ आंखें उसे कहते हैं जिसमें किसी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। इनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। ठीक, तो अगर जो आपसे पूछे कोई कि स्वस्थ नेत्र किसे कहते हैं, तो ऐसे नेत्र जिनमें 25 सेंटीमीटर पास से रखी अनंत तक की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। ठीक, यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। ठीक, इससे जाने वाली किरणें इसके द्वारा कहां पर मिली, रेटिना पर, तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। ठीक, तो ये होती हैं स्वस्थ आंखें। ठीक, अब हम लोग इसके दोष के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। ठीक, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जो दोष होता है वो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक, जो दोष होता है वो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब यह है कि जो हमारी निकट की वस्तुएं हैं, ठीक, वो हमको साफ दिखाई देंगी, परंतु जो दूर की वस्तुएं हैं वो उतना क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, या तो दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं हम लोग कि जो हमारा दूर बिंदु है जो अनंत पर है, मान लो हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो हमें कहां तक दिखाई देगा, अनंत तक। ठीक, लेकिन जब हमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष, तो जो हमारा अनंत वाला बिंदु है, ठीक, वो कहां आ जाएगा, आगे, मतलब ज्यादा दूर तक हमें दिखाई नहीं देता। ये होता क्यों है, तो मान लीजिए कोई ठीक, ये आंख है, मान लीजिए कोई अनंत पर वस्तु रखी है, ये वस्तु है जो कहां पर रखी है, अनंत पर। अब इस दोष में होता क्या है, यहां से जो आने वाली किरणें होती हैं वो यहां पहले ही मिल जाती है। ठीक, मतलब जो अनंत से आने वाली किरणें होती हैं वो रेटिना के पहले ही मिल जाती हैं। ठीक, जिससे हमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक, तो जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक, तो क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक,
इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी। ठीक, अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, ये हो क्यों रोक जाता है। ठीक, तो कारण इसके दो होते हैं। पहला, लेंस का पतला, लेंस का मोटा हो जाना, लेंस का मोटा हो जाना। ठीक, ये लेंस क्या हो जाए, मोटा हो जाए। ठीक, तो अगर जो ये लेंस मोटा होगा तो पास की वस्तुओं का प्रकाश तो आसानी से रेटिना तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होंगी उसका प्रकाश रेटिना तक नहीं पहुंचेगा। ठीक, और दूसरा कारण ये होता है कि जो नेत्र गोलक है, ठीक, नेत्र गोलक, इसका व्यास बढ़ जाता है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। ठीक, व्यास का मतलब समझते हैं, ये जो इसकी गोलाई है, ये जो व्यास है, ये क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो जिससे जो दूर वस्तु का प्रतिबिंब है वो बीच में ही बन जाता है। ठीक, अब इसका निवारण कैसे करेंगे। ठीक, तो निवारण के लिए देखिए, अब ये किरणें यहां पर मिल रही हैं, हम क्या करें, जो ये किरणें यहां पर मिले तो इन किरणों की गैप बढ़ा देते हैं तो दूर जाकर मिलेंगी। ठीक, तो उसके लिए इसमें लगाते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस क्या करता है, मान लीजिए हमने यहां अवतल लेंस लगा दिया तो ये किरणों को ऐसे बाहर की तरफ मोड़ देता है। ठीक, तो ये किरणें जाकर कहां पर मिलेंगी, रेटिना पर। ठीक, मतलब जब लेंस आगे लगा रहेगा तो हमारे आंख वाले लेंस को ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु कहां रखी है, बहुत ही पास रखी है। ठीक, इसलिए उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर, या ये किरणों को फैला देता है जिससे किरणें रेटिना पर मिलती हैं। ठीक, तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। ठीक, जैसा हमने नाम से बताया कि जो दोष होगा वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे दूर दृष्टि दोष, जब हमको निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, मतलब निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु रखी, ठीक, तो इसमें होता क्या है, जो इसका प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। अब ये होता क्यों है, तो इसके मेन दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक, या तो लेंस पतला हो जाए, लेंस पतला हो जाता है। ठीक, पतला होने का मतलब यह है कि इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, किसी भी लेंस को जब हम लोग पतला कर देते हैं तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी उसको बोलते हैं जहां पर समांतर आने वाली किरणों को कोई लेंस मिला सकता है। ठीक, तो इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस पतला हो जाता है या फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक, दोनों एक ही बात। और दूसरा कारण ये होता है कि जो ये नेत्र गोलक है, ठीक, नेत्र गोलक है, उसका व्यास क्या होता है, कम हो जाता है, नेत्र गोलक का व्यास, यहां नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है।
ठीक, क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है, ये जिससे क्या होता है, ये किरणें जाकर रेटिना के दूसरी तरफ मिलती है। ठीक, अब इसका निवारण कैसे किया जाएगा, तो अभी हमने दूर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया था, अवतल लेंस, तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, अब उत्तल लेंस क्या होगा, मान लीजिए हमने उत्तल लेंस लगा दिया, तो ये क्या करेगा, किरणों को थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ देगा, फिर ये किरणें कहां मिल जाएंगी, रेटिना पर। ठीक, किरणें कहां मिल जाएंगी, रेटिना पर। ठीक, तो इस दोष को उत्तल लेंस लगाकर दूर किया जाता है। इसके कारण क्या है, तो पहला लेंस पतला हो जाता है जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और दूसरा ये जो नेत्र गोलक है इसका व्यास घट जाता है। ठीक, तो आज ये हमने पढ़े कक्षा 10 विज्ञान के दृष्टि दोष के बारे में। ठीक, अब अगली क्लास में हम लोग कक्षा 10 के साइंस के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। धन्यवाद।